देखिए प्रश्न हमारा आज का पहला पूछा गया था कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो यहां पर दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है 6 मई 1952 को। यह प्रश्न आपका संविधान से जुड़ा हुआ है, लोकसभा से, तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को तैयार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, यह प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है काफी। तो यहां पर इस लोकसभा का जो गठन था वह आपका 6 मई 1952 में किया गया था। बात करें अगर अपने अगले प्रश्न की, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर है कि झंडा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेबी कृपलानी, और यह प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर दो बार या जो एग्जाम हुए हैं 2 शिफ्टों में, वहां पर यह प्रश्न लगातार पूछा गया और यहां पर भी पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है जेबी कृपलानी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर यह रहा। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दें कि दिवस से जुड़ा हुआ यानी जो हमारा दिन होते हैं इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर पूछा जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है यह हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर है 14 दिसंबर। बात करें अगर अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई। तो यह प्रश्न देखिए दोस्तों यहां पर पूछा गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका ये रहा 1924 ईस्वी। प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें अगर अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी हमारा संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको हम कह सकते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है और कॉमन प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसका सही उत्तर है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है दोस्तों। चलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि 1919 में क्या था कि जलियांवाला बाग एक जो है वहां पर अपने जो भारतीय लोग थे, काफी लोग बैठकर सभा कर रहे थे, कुछ अपने जो क्रांतिकारी थे उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे वहां पर जलियांवाला बाग में। तो वहां पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज सिपाही थे इन्होंने पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बजवा दी थी इस बाग में, और लगभग यहाँ पर जो 1,500-2 हजार लोग बैठकर सभा कर रहे थे, तो उनमें से लगभग सभी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो काफी बड़ा नरसंहार हुआ था, और सबसे बुरी बात यह थी कि जो ग्राउंड था, जलियांवाला बाग था, इस बाग से निकलने के लिए केवल एक रास्ता था, और उस रास्ते पर जो अंग्रेजी सैनिक थे वे सभी खड़े थे। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही बुरा हुआ था यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 में। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पुस्तक से जुड़ा हुआ है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुंधति राय, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि रोजर फेडरर किस देश के लिए खेलते हैं। इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, क्योंकि दोस्तों जो रोजर फेडरर है वह स्विट्जरलैंड के निवासी है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगर बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। इसका सही उत्तर है विटामिन के। आपको बता दें कि जैसे आपका कोई चीज कट जाता है, आपका हाथ कट जाता है या किसी में आपका चोट लग जाती है, तो आपका ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद 2-3 मिनट के बाद या 20-30 सेकंड के बाद आपका जो ब्लड होता है वह बहना बंद हो जाता है, यानी खून का थक्का बन जाता है, जिससे आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप में विटामिन के की कमी है, तो फिर आपका जो ब्लड होता है वह रुकता नहीं है और लगातार बहता रहता है। इसलिए दोस्तों विटामिन के की कमी को लगातार पूरा करते रहें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन के। अगला दोस्तों यहां पर हमारा सिनोनिम्स पूछा गया था कि चार्ज मतलब होता है आवेशित, तो इसका सिनोनिम्स यहां पर इंग्लिश से पूछा गया था, तो चार्ज का सिनोनिम्स होता है एक्यूज्ड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर एक्यूज्ड। अगला यहां पर बात करें तो हमारा सिनोनिम्स एक और इंग्लिश में पूछा गया था ईगर मतलब होता है दोस्तों इच्छुक, तो इस ईगर का यहां पर सिनोनिम्स पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है क्यूरियस। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। तो ईगर का जो सिनोनिम्स होगा वह होगा क्यूरियस।
अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर एक एंटोनिम्स पूछा गया था, डिजायर्ड। ठीक है, तो इस डिजायर्ड का एंटोनिम्स होता है अनविलिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा, अनविलिंग होता है डिजायर्ड का एंटोनिम्स यानी विलोम। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए आप। अगला फिर एक बार दोस्तों हमारा यहाँ पर एक एंटोनिम्स और पूछा गया था, श्रिंकिंग। श्रिंकिंग यानी मतलब जिसका होता है सिकुड़ना। ठीक है, तो श्रिंकिंग का जो हमारा एंटोनिम्स है वह है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो इस प्रश्न का यहाँ पर आपका उत्तर है एक्सपेंडिंग। बात करें अगर हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा यहाँ पर इंग्लिश में एक एरर फाइंड करने के लिए दिया गया था कि ही इज ए मासून हु बिल्ड माई हाउस। ठीक है, अब यहां पर बताना था कि इस पार्ट में गलती है या इस पार्ट में गलती है, इस टेंस में कहां पर गलती है, यह बताना था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहां पर जो गलती है वह है इस बी पार्ट में। यहां पर दोस्तों क्या है कि ये जहां पर ए लिखा है, यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर आएगा द। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक हाउस बिल्ड करने की बात किया जा रहा है, जो हाउस बिल्ड करता है मिस्त्री, तो उसके आगे दोस्तों यहां पर द लगाया जाता है, ए नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए इस मासून के आगे क्या लगाया जाएगा, द मासून। तो ए मासून नहीं होगा, क्या होगा, द मासून। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें आपकी एरर है बी नंबर में। इसके बाद बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो यहां पर हमारा रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है यहाँ पर कि रोग, सफाई, दुर्घटना, और यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या भरा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व किया। देखिए क्या किया कि पहले का संबंध दूसरे से है तो तीसरे का संबंध चौथे वाले से हो जाएगा। तो देखिए सफाई ना करने से रोग फैलता है, सफाई ना रखने से रोग फैलता है, और सावधानी ना रखने से दुर्घटना होती है। तो इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहां पर सावधानी, क्योंकि सावधानी ना करने से या सावधान ना रहने से दुर्घटना होती है। तो इसका सही उत्तर है सावधानी। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग जुड़ा हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 49, 64, 144, और यहाँ पर बताया जा रहा था कि कौन सा अक्षर भरा जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले यहाँ पर है 7, 49 दिया गया है जो कि होता है 7 का स्क्वायर। इसका दोस्तों ये 64 दिया गया है उससे आगे, यानी ये होता है 8 का स्क्वायर। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि पहले का संबंध दूसरे से कर देते हैं और इसका संबंध आगे वाले से हो जाएगा। तो पहला 7 का स्क्वायर है, दूसरा 8 का स्क्वायर है। कहने का 7 और 8 का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और आगे देखने पर दोस्तों क्या हुआ, जो 144 है यह 12 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 169। तो इसलिए इसका सही उत्तर है 169, 169। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पर रीजनिंग से जुड़ा हुआ था, जेन्युइन, जेनेसिस, जेंडर, जेंटल, जनरल, ऐसे कुछ आपको पॉइंट दिए गए थे और यहाँ पर आपको बताना था इनको एक क्रमबद्ध से सीरियल से सेट करना था। ठीक है, तो इनको सीरियल से सेट करना था। तो इनको सीरियल से सेट करने का जो तरीका है वह क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ABCD के हिसाब से आपको सेट करना होता है। सबसे पहले G है, सभी के आगे G है, तो यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हैं। फिर E आ रहा है, यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सभी के बाद NN आ रहा है, तो यहाँ से भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर U है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, यहाँ पर T है। तो इन सभी में से सबसे पहले क्या आता है, इन सभी में से सबसे पहले आता है क्या, आपका या तो 3 नंबर वाला आएगा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों माफी चाहते हैं, यहाँ पर 3 नंबर है, तो या तो आपका 3 नंबर, क्योंकि देखो डी सबसे पहले आता है, डी के बाद फिर ई आता है, तो सबसे पहले हमारा डी आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा 3 नंबर वाला पहले आएगा। इस प्रकार से जो सही उत्तर होगा 3, 5, 2, 4, 1, ये इनका क्रम होगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया जा रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका था एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और यह प्रश्न आपका देखिए यहां पर पूछा गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आज के दिन पूछे गए थे। और दोस्तों बिल्कुल रियल प्रश्न है और हम आपको लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का बटन दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का हमसे